ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, दवाओं और मेडिकल यंत्रों को आम जनता को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने की मुहिम के संदर्भ में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के चेयरमैन कमलेश कुमार पंत के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औषध क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका रही है और वर्ष 2014 के बाद से इस क्षेत्र में 12 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। उन्होंने ये भी कहा कि दवाओं की उत्तम गुणवत्ता और किफायती कीमतों ने दुनिया भर में भारतीय औषधीय क्षेत्र में अभिरुचि पैदा की है। सर, जब हम आम आदमी तक किफायती कीमतों पर बुनियादी दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की बात करते हैं, तो इस लक्ष्य को हासिल करने में एनपीपीए की क्या भूमिका है? एनपीपीए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, औषध मूल्य निर्धारण आदेश है, उसके जो विभिन्न प्रावधान हैं उनको हम लागू करें। उन प्रावधानों में मूलतः जो हमारी शेड्यूल में मेडिसिन होती हैं, जो हमारी एसेंशियल दवाएं होती हैं, जरूरी दवाएं होती हैं, जिनको कि स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार तय करता है, उन दवाओं के लिए हम एक सीलिंग प्राइस देते हैं, हाईएस्ट प्राइस देते हैं, जिससे ऊपर उन दवाओं को नहीं बेचा जा सकता। और उसके अलावा जो नॉन शेड्यूल्ड बाकी दवाएं होती हैं, नॉन शेड्यूल्ड दवाइयां होती हैं, उनके केस में हम नजर रखते हैं उनके दाम पर और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके दवा उत्पादक हैं वो एक साल में 10% से ज्यादा दाम न बढ़ाएं। इन दोनों में अगर कहीं पर ऑर्डर के आदेशों के हिसाब से ज्यादा दाम लेता है तो उससे हम जो ज्यादा मुनाफा है, एक्सेस ओवरचार्जिंग है, उसको हम वसूल भी करते हैं। मूल रूप से हम इन दो तरीकों से औषध मूल्यों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा जो औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है, उसको कुछ विशेष शक्तियां हैं औषध मूल्य निर्धारण आदेश के अंतर्गत। उसमें हम अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो उसमें और भी कदम उठा सकते हैं दवाइयों की मूल्य देखने के लिए और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। तो उस पर भी हम कभी कभी अगर इस तरह की स्थिति आती है तो उस पर भी हम आदेश करते हैं और दामों और उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। मूल्य निर्धारण के लिए एनपीपीए का बुनियादी सिद्धांत क्या है? शेड्यूल्ड दवाओं का या उपकरणों का चयन कैसे होता है और एनपीपीए द्वारा क्या कोई तय फॉर्मूला इस्तेमाल कर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं? शेड्यूल दवाइयां होती हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की एक कमेटी है, स्टैंडिंग नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन। यह जो कमेटी है, यह सभी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कहा जाता है उसको, वो सभी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाते हैं और वो हमें औषध विभाग को वो देते हैं। औषध विभाग उसके बाद उसके हिसाब से जो औषध मूल्य निर्धारण आदेश होता है उसको बनाता है और वो हमें निर्देश देता है कि अब आप इन दवाओं का मूल्य देखें और मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। उसके बाद हम जो शेड्यूल में ड्रग होते हैं, जो आवश्यक दवाएं जैसे मैंने अभी कहा वो होती हैं, उनमें हम एक सीलिंग प्राइस देते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राइस देते हैं, उससे ऊपर कोई भी उत्पादक नहीं बेच सकता। जो मूल्य निर्धारण है, इसमें हम मूल रूप से बाजार भाव के हिसाब से मूल्य निर्धारित करते हैं। हम देखते हैं कि बाजार में उस कैटेगरी की मेडिसिन पहले किस भाव से बिक रही हैं, कितना उनका बाजार में हिस्सेदारी है, जो उत्पादक है वो किस दाम पर वो मेडिसिन बेच रहे हैं, दिए हुए फॉर्मूला के हिसाब से जो इन दवाइयों की सीलिंग प्राइस जो है उसको निर्धारित करते हैं। जहां तक बाकी नॉन शेड्यूल दवाओं का प्रश्न है, वो भी मूल सिद्धांत वही है कि बाजार भाव को देखते हुए दाम निर्धारण किया जाता है और उसमें हम बस ये देखते हैं कि कोई भी उत्पादक एक वर्ष में 10% से ज्यादा अपना नाम न बढ़ाए और अगर कोई बढ़ाता है तो उसके ऊपर हम फिर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं कि वो दाम नीचे लाए। मूल्य निर्धारण सूची में दवाओं के अलावा किस किस प्रकार के चिकित्सा उपकरण शामिल किए जाते हैं? वर्ष 2020 के बाद से सभी मेडिकल डिवाइसेस दवाओं की कैटेगरी में आती है, जहां तक कि मूल्य निर्धारण का सवाल है। मेरा मतलब है कि सभी मेडिकल डिवाइसेज या चिकित्सा उपकरणों पर भी ये जो मूल्य निर्धारण आदेश है वो लागू होता है। जैसे कि दवाओं के केस में होता है कि एक एसेंशियल मेडिसिन होती हैं और जो बाकी मेडिसिन होती हैं, उसी तरह से उपकरण भी लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जो शामिल होता है उनके केस में हम सीलिंग प्राइस देते हैं और जो शामिल नहीं होते हैं उनके मूल्यों को हम नजर रखते हैं और जो सिद्धांत दिए गए हैं 10% से ज्यादा न बढ़ाने का, उसको कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। ब्रांडेड दवाएं, खासकर वो जो गंभीर या जानलेवा बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल की जाती हैं, अक्सर बहुत महंगी होती हैं। आम आदमी, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए जेनेरिक यानी जातिगत दवाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है
और यदि आप हमारे श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में जेनरिक दवा का तात्पर्य भी बता सकें। भारतवर्ष जेनरिक या जातिगत दवाओं के उत्पादन में बहुत अग्रणी स्थान रखता है और जितनी अच्छी क्वालिटी की और जितनी कम मूल्य पर हम जेनरिक दवाएं बनाते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि विश्व में उतना अच्छा उत्पादन कहीं भी होता है। भारत से सभी जगहों को ये दवाइयां एक्सपोर्ट भी होती हैं और सभी देश भारत पर निर्भर करते हैं इन दवाओं के लिए। वैक्सीन के केस में भी सभी लोग भारत पर निर्भर करते हैं। जातिगत दवाएं, हर दवा में अगर आप देखें तो एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं कि एक केमिकल होता है जो कि काम करता है। उसके अलावा दवा में जो चीजें होती हैं उसको एक्सीपिएंट कहते हैं, जो कि दवा को साथ जोड़ने के लिए होती हैं। अदरवाइज एक केमिकल होता है जो कि दवा का काम करता है। तो अगर दो दवाओं में वो केमिकल की मात्रा सेम हो, दो चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे कोई और तरह की 4-5 कंपनी की दवाएं हैं, उनमें अगर वो केमिकल सेम केमिकल हो और उसकी मात्रा भी सेम हो, डोज भी सेम हो, तो वो सेम काम करती है। वो दवाएं अलग अलग काम नहीं करती हैं, वो दवाएं एक दूसरे से रिप्लेस की जा सकती है। बहुत मोटे शब्दों में हम जेनरिक को इस तरह से कह सकते हैं कि आप नाम कुछ भी दें, उसे किसी भी ब्रांड के नाम से बेचें, लेकिन अगर उसमें जो केमिकल कंपाउंड है जो कि दवा का काम करता है वो सेम है और उसकी डोज सेम है, तो दवा सेम काम करती है। ब्रांड से दवा की गुणवत्ता या दवा की एफिकेसी, जो उसका इफेक्ट है, वो बढ़ता नहीं है ब्रांड के बदलने से। अगर कोई दवा बिना ब्रांड के भी कि वही केमिकल कंपाउंड है और वही डोज है, तो वो दवा दूसरी ब्रांडेड दवा से रिप्लेस की जा सकती है। यद्यपि हमारा औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का ज्यादा रोल नहीं है, हम तो प्राइसिंग पर निश्चित अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन भारत सरकार का जो औषध विभाग है उसके अंतर्गत कई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करते हैं। जैसे पीएम बीजेपी जन औषधि परियोजना है, वह सभी प्रदेशों में जिला स्तर तक मुझे पता है कि वह स्टोर खोल रहे हैं जहां पर ये जेनरिक दवाएं, जातिगत दवाएं, अच्छी क्वालिटी की दवाएं और बहुत रीजनेबल प्राइस, बहुत सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं और लोग वहां से जाकर के ये दवा दे सकते हैं। यह भारत सरकार की एक पहल है और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा अर्जित वैश्विक विश्वास की वजह से अब भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाने लगा है। भारतीय दवा कंपनियां स्पर्धात्मक रहे, लाभान्वित भी रहे। क्या इस तथ्य पर भी मूल्य निर्धारण के समय ध्यान दिया जाता है और नवाचार की तरफ कंपनियों का प्रोत्साहन भी बना रहे, इस तथ्य पर भी बल रहता है? अगर कंपनी को नवाचार में काम करना है तो उसके लिए उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है और जो हमारा औषध मूल्य निर्धारण आदेश है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, वो इस चीज को मानता है और इसीलिए हम पेटेंटेड मेडिसिन के केस में उसमें प्रावधान है कि 5 साल तक हम उसका प्राइस कंट्रोल नहीं करते, ताकि जो उस दवा को खोजता है, जो नवाचार करता है, उसको अपना नवाचार में जो खर्चा है वह उसकी भरपाई की जा सके। इसी तरह से कई छोटे नवाचार करते हैं, जैसे कोई ड्रग डिलीवरी में, दवा देने के तरीके में या किसी और तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने में, तो उस तरह के नवाचार करते हैं। तो इन नवाचारों को भी हमारा जो दवा मूल्य निर्धारण आदेश है उनको रिकॉग्नाइज करता है। उसके लिए हम उनको थोड़ा सा हायर प्राइस देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना नवाचार है और कैसे किस तरह का नवाचार है। तो जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है वो नवाचार को रिकॉग्नाइज करता है और उनको प्रोत्साहित भी करता है। तो नवाचार और आत्मनिर्भरता की इस राह पर अगर हम तेजी से आगे बढ़ते रहें तो हम आशा कर सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवा पर खर्च के बोझ में ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान करने और उत्तम स्वास्थ्य सेवा हमारे देश की विशाल संख्या को उपलब्ध कराने में हम और अधिक सक्षम होंगे। इस चर्चा के लिए और इतने सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं NPPA, तो उसमें कई सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उसमें हमारे सभी कार्यकलापों का भी वर्णन है और एक दवा वही दाम सही, इस तरह से हमारी दवाओं के बारे में भी उसमें जानकारी है कि कौन सी दवा कहाँ उपलब्ध है, उसका जेनरिक कैसा है और क्या क्या और आप फायदा उठा सकते हैं। तो आप NPPA की वेबसाइट का भी मैं कहूंगा कि आप उस पर भी जाकर के और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन सभी विषयों के बारे में। अभी आप सुन रहे थे दवाओं और मेडिकल यंत्रों को आम जनता को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने की मुहिम के संदर्भ में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के चेयरमैन कमलेश कुमार पंत के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।